तत्त्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 24। सनिर्विकल्प समाधि गोचर च आत्मा कीदृश इति दर्शयति। जो निर्विकल्प समाधि में आत्मा होती है कैसी होती है, क्या वो अनुभव करती है, कैसे उसके परिणाम होते हैं, इसका वर्णन हम अगले श्लोक में आ रहा है। यद्भावेषु सुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः यद्भावेषु सुप्तोऽहं, द पूरा बोलना, यद्भावेषु सुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यम् तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् अतीन्द्रियमनिर्देश्यम् तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यद्भावेषु सुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। इसके अर्थ को देख लें। यद अभावे संधि होकर के यद अभावे बना है, तो मूल रूप से क्या है वो, यत धन अभावे, अर्थात जिसका अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर वर्णन चल रहा है, आत्मानुभूति 23वें श्लोक में जो बताया गया था, येन आत्मना अनुभवे हम, आत्मा का ही जो अनुभव करते हैं शुद्ध उपयोग की दशा में, जब तक इसकी प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक वे उस स्थिति पे नहीं पहुँचते थे, तब तक वह सुषुप्त ही रहते हैं। आत्म अनुभव के अभाव में सुषुप्त अहम, मैं अभी तक हमेशा सुषुप्त ही रहा हूँ, सोता ही रहा हूँ। यद भावे, यत भावे, जिसके भाव होने पर व्युत्थितः पुनः, जब ये ज्ञान हो गया, जब वो अनुभव हो गया, तो मैं उत्थित यानी खड़ा हो गया। वि उपसर्ग लगा है तो व्युत्थित बना, उसका अर्थ है मैं जागृत हो गया हूँ। क्या अर्थ है, जब तक यह समीचीन ज्ञान नहीं हुआ था, इस आत्मा कैसा अनुभव करती है शुद्ध दशा में, उसके अभाव से आज तक मैं मोह निद्रा में ही सोते रहा। और जब यह अनुभव हुआ तो उस समय मेरी यह मोह निद्रा टूटी है। जागृत अर्थ किस सेंस में लगाना, कि उस मोह से मैं जाग गया हूँ। कौन सा मोह? मोह के कारण ही आत्मानुभूति अभी तक नहीं हुई थी। तो किससे मोह रहता है जीव को?
मूल रूप से मोह रहता है अपने ही शरीर से। सबसे अधिक मोह रहता है तो स्वयं के शरीर से। परिवार वालों से भी मोह रहता है, बाहरी धन वैभव से भी मोह रहता है, पर उनसे भी अधिक मोह यदि किसी को रहता है तो अपने आप से रहता है। इसलिए वो अपने आप को हमेशा बचाने की ही कोशिश करता है। एक कथा आती है प्रथमान योग में, आदिनाथ भगवान के पूर्व भव की दशा वाली। जब वो सुविधि राजा की पर्याय में थे, वो अपने पुत्र को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि 24 घंटे उसे साथ रखते थे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी जाते थे तो अपने सिंहासन में ही उसे साथ बैठालते थे, गोदी में ही। ऐसा तीव्र मोह था। और वह जीव कौन था? जो श्रेयांश राजा बना था, उनकी पत्नी। जब उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था ना पूर्व भाव में, तो उनकी पत्नी से उनका बहुत तीव्र मोह था। आहार दान के प्रताप से फिर भोग भूमि में उत्पन्न हुए। फिर घूम फिर करके जब आए तो वही पत्नी का जीव उनका पुत्र बन करके पैदा हुआ। उससे इतना राग, उसे अपने से वो अलग कभी करते ही नहीं। राज दरबार के सारे कार्य भी उसे साथ रख कर के कर, भले ही छोटा सा था। हमेशा सोचते थे कि देखो, जितना मैं अपने पुत्र को चाहता हूँ शायद दुनिया में कोई भी नहीं चाहता होगा। एक बार महल की छत पर बैठे रहते, देखते क्या है, बारिश का समय है। एक बंदरिया जो है एक गड्ढे में गिर जाती है, उसकी छाती में भी उसका बच्चा चिपका हुआ है। वो बंदरिया को देखते और साथ में अपने बच्चे को भी देखते हुए, देखो बंदरिया भी बिल्कुल अपने पुत्र से ऐसी ही मोह करती जैसा मैं करता हूँ। गिर जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, गड्ढे में पानी भरने लगता, धीरे धीरे भरने लगता, वो पानी बढ़ गया, बढ़ता गया। अब इसका शरीर भी डूबने लगा, तो उसने अपने बच्चे को कंधे पे बैठा लिया। और पानी भरा तो उसने सिर पे बैठा लिया। और पानी के लेवल बढ़ा, एड़ी के बल खड़ा हो गया, पंजों के बल खड़ा हो गया, ताकि पानी मुख में न जाए। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या करता है वो क्या करती बंदरिया, जब देखती कि पानी थम ही नहीं रहा, तो अपने बच्चे को जो सिर पे रखी थी उसको नीचे रखती, उस पर खड़ी हो जाती। जो अभी तक अपनी छाती से लगा करके से रखती थी, जब देखा कि अब जान ही जाने को है, तो उस बच्चे को उसने नीचे रखा और उसके ऊपर फिर खड़ी हो गई। तो जैसे इस दृश्य को देखा तो उन राजा का, सुविधि राजा का मोह टूटा। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ, ऐसी कथा आती है उसमें, आदि पुराण में। तो सबसे ज्यादा मोह ऐसा लगता है कि माँ अपने बच्चे को चाहती है ना। क्यों? बच्चे को चाहती है कि अपने को चाहती? सबसे तीव्र मोह रहता है तो शरीर से ही रहता है। अपने लिए फिर वह कुछ भी कर सकता है जीव, स्वयं की रक्षा के लिए। तो आज तक इस शरीर के पीछे ही है, घूमता हुआ आया है, उसी को पालता पोसता आया है, उसी का ख्याल वो रखता हुआ आया है। ये सामान्य परिस्थिति में समझ में नहीं आता, जब सब कुछ अच्छा चलते रहता तब समझ में नहीं आता।
हम्म हम्म हम्म। तो जब ऐसी प्रतिकूलता आती है तब परीक्षा की घड़ी होती है, पता चलता है कि हम किसे चाहते। तो उसी मोह के कारण आज तक उसने इस अनुभूति को नहीं प्राप्त किया। ये तो हुई सामान्य बात। अब कोई दीक्षित भी हो जाता है तो शुद्ध ध्यान में क्यों नहीं बैठ पाते हैं? ये तो श्रावक दशा की बात हो गई। अब जो साधक हो जाते हैं तो क्यों नहीं बैठ पाते हैं? तो उस दशा में भी उनका मोह रहता है। शरीर से घुटने दर्द में लगेंगे तो बार बार घुटने की ओर ध्यान चला जाएगा, कमर की ओर ध्यान चला जाएगा, मच्छर की ओर ध्यान चला जाएगा, इधर उधर थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है शरीर में तो उस ओर ध्यान चला जाएगा। स्थिरता उसकी नहीं आ पाती। वो जो भी करता है धर्म ध्यान तो करता, शुभोपयोग की चेष्टा तो करता है, लेकिन शुद्धोपयोग वाली दशा में वह पहुंच नहीं पाता। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। यद अभावे अहम सुषुप्तो, उस आत्मानुभूति के अभाव में मैं आज तक सुप्त रहा, या यूं कहें मोह के कारण आज तक मैं सोता रहा। इसलिए उस आत्मानुभूति को नहीं पाया। यद भावे, और जब मोह को तोड़ करके उस आत्मानुभूति यानी शुद्ध उपयोग की दशा, उस शुद्ध ध्यान की दशा प्राप्त की, और जो आनंद की लहर आती, उस समय फिर ज्ञात होता है कि अभी तक तो मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। अब वह जागृत हो जाता है। ऐसी वह निर्विकल्प समाधि की दशा होती है। 23वें श्लोक में जो बताया गया था वो मार्ग स्वरूप था, 24वां श्लोक मंजिल स्वरूप है। 23वें श्लोक में वो कोशिश चल रही थी कि मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, एक नहीं हूँ, दो नहीं हूँ, बहुत नहीं हूँ। जब इतना पुरुषार्थ करते करते वो एक स्थिति में पहुंच गया तो वो आत्मानुभूति उसे प्राप्त हुई। आत्मा में ही डूबकर आत्मा का ही ध्यान करते हुए आत्मा से ही ध्यान किया। तो सभी नहीं कर पाते तो सही है, क्यों नहीं कर पाते? प्रश्न वही मोह का है। मोक्ष मार्ग तो हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं ना। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मार्ग पे चलने से मिलेगा मोक्ष। मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? तो उस रास्ते पे चलेंगे तो मोक्ष तक पहुंचेंगे। क्यों नहीं कर पाते? तो उसका मोह तीव्र है। अब जिसने मोह को जीत लिया है तो उस दशा की बात चल रही है। तो फिर जो आनंद की अनुभूति होती है तो वो कैसी होती है? तो बता रहे हैं अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अतीन्द्रिय निर्देश्यम लिखा है, अर्थ आएगा अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। ये चौथा चरण पहले भी आया था, अन्य श्लोक में भी आया था। तत् स्वसंवेद्यम अहम अस्मि। तो जो अनुभूति होती है वो कैसे जानी जाती है? तो क्या इंद्रियों से जानी जा सकती है? आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं,
वो इंद्रियों के गोचर नहीं होता है। हम आँख से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, छू नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, सूंघ नहीं सकते। इंद्रियों से वो जब ऊपर उठ जाता है, इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है का अर्थ क्या हुआ? तो क्या इंद्रियां रहित हो जाएगा वह शुद्धोपयोग की दशा में? नहीं, पांचों इंद्रियां तो रहेंगी, पर उनका उपयोग इंद्रियों के विषयों में नहीं रहेगा। मन जो है देखने, सूंघने, सुनने आदि में नहीं लगेगा, सिर्फ उस आत्मा के अनुभव में लगेगा। तो कहा जा रहा है वो अतीन्द्रियम, हम इसे इंद्रियों से नहीं जान सकते। और क्या कहा जा रहा है? अनिर्देश्यम, उसका निर्देश भी नहीं कर सकते, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है, कोई बाहरी लिंग भी नहीं है। कैसी दशा होती? तत् स्वसंवेदन की दशा होती है, आत्म संवेदन की दशा उस समय होती है। वह इंद्रिय से रहित योगियों के द्वारा जानने योग्य, इन्हें ये ज्ञान की वह दशा है जब बाहरी सारी प्रवृत्ति छूट जाती हैं। उस दशा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले अच्छा श्री की हिंदी पढ़ लेते, फिर आगे देखते हैं। शुद्धात्म ध्यान बिन खेद अनादि सोया, पाके उसे जग गया बहु दुख खोया। आनंद जो मिल गया निज गम्य रम्य, स्वामी अतीन्द्रिय अपूर्व न शब्द गम्य। शुद्धात्म ध्यान बिन, शुद्ध आत्मा के ध्यान के बिना अनादि काल से सोता आया हूँ, यह बड़ा खेद पूर्वक कह रहे हैं। बड़ा अंदर ही अंदर खेद हो रहा है कि अनादि काल से उस शुद्ध दशा वाले ध्यान के बिना ही मैं रहता आया हूँ। पाके उसे जग गया, और जब उसे पाया, उसका स्वाद लिया तो जागृत हो गया, और जो बहुत दुख था उसे खो दिया। यानी जो आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। आनंद जो मिल गया निज गम्य रम्य सौम्य, वह स्वयं ही जानने वाला होता है और बड़ा रमणीय होता है। उसका जो स्वामी होता है इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ अतीन्द्रिय, अपूर्व यानी पूर्व काल में आज तक उसका स्वाद नहीं लिया, और न वह शब्द गम्य है, शब्दों से वह जाना नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, अन्य इंद्रियों से देखा आदि नहीं जा सकता। जो आनंद की प्राप्ति होती है, बस उसका अनुभव वही करता है जो उसमें डूबता है। ऐसी स्थिति उस निर्विकल्प समाधि की दशा में होती है। तो ये निर्विकल्प समाधि की दशा उन वीतराग शुद्धोपयोग की दशा वाली स्थिति है। उससे पूर्व जो होती है दशा, शुभोपयोग की दशा होती है, वो देवगुरु शास्त्र आदि को मानता भी है, लेकिन अपने आप के कल्याण के लिए उसने आज तक अनादिकाल से नहीं माना। ये जो शरीर का बंधन है, शरीर के प्रति मोह है, उसकी श्रृंखला से ही कष्ट पाते हुए देवगुरु शास्त्र के प्रति आकृष्ट होकर के भी जो भक्ति आदि की है, शुभोपयोग की दशा में वो लीन हुआ है, तो उसका उद्देश्य अनादिकाल से पुण्य की वांछा का ही रहा है। प्रश्न ये उठता है, अनादिकाल से क्या हम मुनि नहीं बने? अनादिकाल से क्या धर्म नहीं किया एक भी बार? ऐसा तो है नहीं।
शास्त्रों में वर्णन आता है। कितनी बार ये जीव मुनि बना है? कितने बार? यदि पिच्छी का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत बड़ा ढेर हो जाएगा। 1,00,000 योजन प्रमाण जो ऊंचा सुमेरु है, उतने बार वह मुनि बना। और श्रावक कितने बार बना है? तो अब बताना, जब मुनि इतने बार बना है सुमेरु पर्वत, तो श्रावक कितने बार सिद्धालय तक पहुंच जाएगा। यदि हर भाव का उसके शरीर का ढेर लगाया जाए तो कहाँ तक पहुंच जाएगा वो? पिछी का मंडल तो 1,00,000 योजन ऊंचाई तक पहुंचेंगे, और श्रावक 14 राजू ऊपर तक पहुंच जाएगा। सिद्ध शिला जहां होती है ना, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो इतने बार श्रावक बना है, अर्थ क्या है? इतने बार उसने देवगुरु शास्त्र का अवलंबन लिया है। क्योंकि हजारों लाखों बार जब कुछ भक्ति आदि करता है तो एक आध बार उसका भाव होता है मुनि बनने का, पिछी लेने का। अब पिछी के ढेर इतने सारे हो गए तो श्रावकों के ढेर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? असंख्यात गुना हो जाएंगे। तो हर बार उसने भगवान को पाया, गुरु को पाया, शास्त्र को पाया, उनकी भक्ति की, तो फिर भी उस अनुभूति को, उस दशा तक, ऊपर वाली दशा तक वो क्यों नहीं पहुंचा? पुण्य को पाने का रहा। स्वर्गीय वैभव को अथवा सांसारिक सुख संपदा को पाने का ही रहा। जितने भी लोग मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सबका क्या उद्देश्य होता है? घर में सुख शांति रहे। वो ये नहीं कहते कि हमें कुछ चाहिए, वो किस ढंग से कहते? बस इतना ही चाहते कि सुख शांति बनी रहे। अब उनकी सुख शांति की डेफिनेशन वही जाने। उनसे पूछा गया कि आप स्वर्गीय वैभव चाहते हो? नहीं बोले, हम तो निदान तो करते ही नहीं। हम आगामी काल के भोगों की इच्छा करते ही नहीं। तो फिर क्या चाहते हो? बस परिवार में सब कुछ बड़ा अच्छा बना रहे, सुख शांति बनी रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, बस इतना ही चाहते और कुछ नहीं चाहते। इनडायरेक्ट रूप से वो ये ही भाव अंदर लाता है। देखना, हम मिथ्या दृष्टि जीव की बात नहीं कर रहे, जो को गुरु को देव आदि के का आलम्बन लेते उनकी बात नहीं कर रहे। उनको तो भी छोड़ ही दे, उन्हें तो तत्व ज्ञान है ही नहीं। मोक्ष आदि क्या होता है, मोक्ष सुख क्या होता है, 7 तत्व आदि क्या होते हैं, धर्म आदि क्या होता है, तो एबीसीडी नहीं पता उन्हें। उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें जैन कुल मिला और वीतरागी प्रभु मिले। अधिकांश लोगों का भाव कौन सा रहता है? यही रहता कि नहीं? तो जो भी साधना करता आया है सिर्फ पुण्य की इच्छा से ही करता है। सांसारिक सुख अथवा पारिवारिक सुख अथवा मैं स्वस्थ बना रहा हूँ, निरोगी बना रहा हूँ, जब तक जीऊँ शरीर अच्छा रहे। कुछ उसे इस ढंग से कहते हैं कि बुढ़ापे में मेरी ऐसी स्थिति ना हो जाए कि मैं चल फिर ना सकूँ, करवट ना बदल सकूँ, अपना शरीर अपने आश्रित रहना चाहिए, बीमारी ना हो, बस इतना होना चाहिए भगवान, और कुछ नहीं। जिन्होंने सब कुछ पा लिया ना, परिवार अच्छा है, पैसा वगैरह सब अच्छा हो गया है, अब उनकी भाषा कैसी होती है देखना, जब तक शरीर है तो अंत समय तक चलता फिरता रहे, बीमारी नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा नए तरीके से कहते हैं। एक जो अभावों में जीता है वो ये भाव आता है कि सुख शांति बने रहे। अब जिसके वर्तमान में सुख शांति है, पैसा आदि सब कुछ है, सुविधाएं अच्छी हैं,
सारी जिम्मेदारी जिसकी हो चुकी है पूरी, वो कौन सी भावना भाता है? अंतिम समय तक शरीर अच्छा साथ देता रहे कि लकवा ना लग जाए मुझे, लकवा लग गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कमर एकदम ना झुक जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए। उनकी शब्दावली देखना, सुनने की कोशिश करना, वो क्या शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वो यही चाहते हैं कि बुढ़ापा अच्छे से बीते। देखें, तो बुढ़ापा अच्छे से अंत समय तक बीते, अर्थात सांसारिक दशा की तो कामना चल रही। तो अभी तक देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाया, लेकिन पाकर के आकांक्षा मोक्ष फल की नहीं रही, आकांक्षा घर परिवार की, शरीर की ही रही, इनडायरेक्ट रूप से रही है। मैक्सिमम लोगों यही भाव भाते हैं, इससे दूसरा भाव भाते ही नहीं। अब हम उनकी भी बात करें तो त्यागी व्रती, चलो जो अव्रती असंयमी है वो तो ना समझ अज्ञानी है, उन्होंने ज्यादा स्वाध्याय नहीं किया है, तो उन्हें तो ABCD नहीं पता, वो तो देखा देखी करते रहते हैं। लेकिन जिन्हें बहुत कुछ पता है, ज्ञानी है, उनकी भी दशा क्या है? कहीं ना कहीं मन के कोने में भाव आता है कि नहीं? आ जाता है ना? कहीं ना कहीं कोई आकांक्षा शरीर को लेकर, परिवार को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, स्वस्थ दशा को लेकर ही होती है, और कुछ नहीं होता। इसलिए उसने वह उस दशा को नहीं पाया जो शुद्ध दशा कहलाती। तो सब कुछ पाकर के भी वह भटक जाता है, वो अपना कल्याण नहीं कर पाता। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया तो फिर वह शुभ उपयोग में ही डूबा रहता है, यानी प्रवृत्ति में ही डूबा रहता है, निवृत्ति में आने की वो कोशिश ही नहीं करता, ध्यान समाधि की ओर उसका मन ही नहीं आता होता है। तो ये जो दशा है, इन सब से ऊपर उठी हुई, इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय ऐसी दशा है। निर्देश नहीं किया जा सकता, यानी कोई बाहरी लिंग उसका चिन्ह नहीं है। और कैसी है? मात्र स्वयं का ही संवेदन, उसके अलावा अन्य किसी कर्म का संवेदन नहीं, अन्य किसी संबंध का संवेदन नहीं, अन्य कोई मन का विकल्प नहीं, बस आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसी में वह डूबा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कैसा हूँ? तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, मैं अपने आप का ही संवेदन करने वाला हूँ, वही मैं हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ। यदि हम अपनी पहचान इससे विपरीत कुछ और बनाते हैं तो वह स्वसंवेदन नहीं कहलाता है। संवेदन तो स्व का ही होगा, लेकिन कर्म के उदय की दशा में वह औदैहिक भाव रूप हो जाएगा, तो कषाय आदि का ही, आकांक्षा आदि का ही संवेदन हो रहा है। इच्छा हो रही है, अर्थ है औदैहिक भाव। कौन सा औदैहिक भाव? लोभ कषाय का उदय। आकांक्षा हो रही ना, मैं स्वस्थ रहूं, बुढ़ापा अच्छा रहे, तो आकांक्षा कौन से कषाय के कारण होती है? लोभ कषाय के कारण। क्रोध से तो आकांक्षा नहीं होती, माभिमान से नहीं होती है, मायाचारी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोभ कषाय के उदय से ही इच्छा भीतर पैदा होती है, चाहे वर्तमान पर्याय संबंधी हो, इहलोक संबंधी हो, अथवा परलोक संबंधी हो। तो
प्राय यह जीव उसी औदैहिक भाव का ही संवेदन करता है, और किसी का संवेदन नहीं। ठीक है, इसका अर्थ तो हो गया ना। तो यही हमें पाना है, बस इसी का है, यही हमारे लिए उपादेय है, इसका इतना ही अर्थ रखते हैं। अगला श्लोक देखें। एक चीज समझ में आ रही हुई, घूम फिर करके अपन वहीं आ रहे हैं। 25 श्लोक हो गए, 24। हर श्लोक का सार क्या निकल रहा है? हाँ, बस स्वसंवेदन, ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन रहना है, कषायों को छोड़ना है, राग द्वेष से ऊपर उठना है, इंद्रियों के विषयों को त्यागना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहना है। वही शुद्ध आत्मानुभूति है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पूरे समाधि तंत्र में अंत तक यही भाव आने वाला, हर श्लोक के बाद यही भाव आएगा, निष्कर्ष स्वरूप यही आएगा। अन्य ग्रंथों में और आध्यात्मिक ग्रंथों में यही अंतर होता है। अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे जैसे आत्मानुशासन आदि, तो वहाँ नीतियों का वर्णन आएगा, संसार में कैसे रहना, ईमानदारी से रहना, सत्य से रहना, चोरी आदि से बच कर के रहना, नैतिकता का पालन करना है, कषायों का उद्रेक नहीं रखना है, कैसे बैलेंस व्यवस्थित बना करके रखना है। अन्य ग्रंथों में हर गाथा, हर श्लोक के बाद विषय बदलता जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथ में चाहे समाधि तंत्र हो, चाहे समय सार हो, समय सार में भी लगभग 435-36 गाथा है। हर गाथा का जो निष्कर्ष बाद में निकल करके आएगा, साम्य भाव में स्थित रहना है। फिर वो निर्जरा अधिकार से समझाए, पाप पुण्य अधिकार से समझाए, कर्ता कर्म अधिकार से समझाए, अन्य अधिकार से समझाए, मंजिल सबकी वही है। तो पूरे समाधि तंत्र ग्रंथ में एक बात हमेशा कॉमन निकल कर के आएगी कि हमें क्या करना है। करना ये है, शुरुआत में उसका रास्ता बताया, क्या त्यागना है, कैसे त्यागना है, कैसे उसे अपनाना है, कैसे उसमें डूबना है। फिर जब डूब जाते हैं तो कौन सी उपलब्धि होती है? तत्स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, मैं अपने आप का ही संवेदन करने वाला हूँ, अन्य किसी का संवेदन नहीं कर सकता हूँ। वैसे कभी हम अन्य का संवेदन कर भी नहीं सकते हैं, फिर भी जब ये कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? हाँ, जब हम कर्म के उदय से प्रभावित हो जाते हैं तो हम अपना संवेदन नहीं करते हैं, कर्म के उदय से जो परिणाम पैदा होते हैं वो अशुद्ध भावों का ही संवेदन करते हैं। संवेदन करने वाले उस समय भी हम ही हैं। अशुद्ध दशा में क्रोध कषाय के उदय में, लोक कषाय के उदय में मायाचारी है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मान है, मत्सर है, पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, हास्य है, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, चाहे 9 कषाय ले लो, चाहे 4 कषाय ले लो, जब भी इन 25 कषायों का उदय रहेगा तो उस उदय में संवेदन किसका होगा? उस कषाय जन्य परिणाम का होगा, कषाय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला परिणाम। तो परिणाम हमारा अभिमान का हो सकता है, लोभ का हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है, माया का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है। तो ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, हम उस समय उसका संवेदन करते हैं। अपना संवेदन कहाँ करते? कहाँ करते बताइए? 24 घंटे किसका संवेदन होता है, किसकी अनुभूति होती है? हर व्यक्ति को या तो क्रोध की अनुभूति होती है, अपने आप को कुछ मानता है, उसका अभिमान की अनुभूति होती है, उसको पाने के लिए वो छल कपट का, मायाचारी का आश्रय लेता है, तो उसकी प्लानिंग वो करता है। और जो मन में आसक्ति का भाव, इच्छा का भाव पैदा हो रहा है, तो वो लोभ की ओर लेकर के जा रहा है। तो हमेशा जो है इन 4 कषायों से प्रेरित होकर के यह जीव
उस परिणाम की अनुभूति करता है, तो ज्ञान की अनुभूति तो नहीं हुई। तो स्वसंवेदन से मतलब है जब कषाय एकदम शून्य हो जाए और हम प्योर ज्ञान की ही अनुभूति करें, उसमें कोई राग का भाव नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं, तो वो कहलाएगा स्वसंवेदन। समझ रहे हो नहीं? लोक व्यवहार में यही कहा जाएगा कि हम अपना संवेदन करते हैं, मुझे अपना संवेदन है। चींटी को भी अपना संवेदन है, मैं हूँ, चींटी भी मानती है कि नहीं? नहीं, उससे अपना संवेदन नहीं होता है चींटी को भी। ये तो सुख का संवेदन होता है, दुख का संवेदन होता है। किसका संवेदन होगा? या तो हम अच्छा फील कर रहे हैं तो उसका संवेदन होगा, अथवा प्रशस्त फील नहीं कर रहे हैं, अप्रशस्त का संवेदन हो रहा है। ज्ञान का संवेदन कब होता है? कब होता है? तो जब कसायों से वो ऊपर उठ जाता है। तो किस पात्र को होता है? तो वो मुनि महाराज जब उस शुद्ध दशा में, ध्यान की दशा में, तीन गुप्ती की दशा में बैठते हैं, बुद्धिपूर्वक सब कुछ त्याग करके, शरीर के मोह को भी छोड़ करके जब होने रूप क्रिया का अनुभव करते हैं, तो वह संवेदन कहलाता है स्वसंवेदन। उस समय कोई भी दुर्भाव आदि नहीं, कषाय वाला भाव नहीं, सिर्फ ज्ञान रूप भाव। पूरे जीवन काल तक ज्ञान को छोड़ करके कषाय का ही भाव हर एक जीव में उत्पन्न होता है। आप सोचिए 24 घंटे में से कब आप इन चार कषायों को छोड़ करके भाव करते? कल्पना करें, मंदिर में बैठे उस समय कौन सा भाव कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय कौन सा भाव? जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये भाव था ना, मुझे इसका अर्थ समझना है, ये भाव आता कि नहीं? इस श्लोक का अर्थ समझना है, तो इच्छा हो गई। ठीक है, विषय वाली इच्छा से अच्छी इच्छा है। एक इच्छा होती है जो पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा हो रही है, वह शुभ है। लेकिन हमें कौन सी इच्छा हो रही है? अब मुझे समाधि तंत्र ग्रंथ के एक श्लोक का अर्थ समझना है, उसके बाद उसका भाव समझना है, आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, वो उसकी भावार्थ तक जब पहुंचना है। तो ये समझना है, वहां तक पहुंचना है, क्या हुआ? इच्छा हुई। तो ज्ञान का संवेदन तो नहीं हुआ। हम शुभ में लगे हैं, स्वाध्याय अच्छी चीज है, पर अच्छी चीज होते हुए भी वो अपने से विमुख है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों में लगा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है। होना क्या चाहिए था? हमें अपने आप से बाहर ना निकल करके जो हम हैं उसमें रहें। तो कोई बहुत धर्म भी कर रहा है तो उस समय भी स्वसंवेदन नहीं करता है, वो पर का ही संवेदन करता है। हम भगवान का चिंतन करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के 46 मूल गुण है, अनंत चतुष्टय है, इसका चिंतन कर रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं? भगवान के भीतर ये गुण है। तो हमारे मस्तिष्क में, हमारी भाव दशा में क्या आया? पार्श्वनाथ भगवान। स्व नहीं आया, अभी भगवान आए। भगवान भी तो पर ही है। अथवा गुरु का चिंतन कर रहे हैं तो गुरु भी पर हो गए, अथवा पंच परमेष्टि का चिंतन कर रहे हैं तो पंच परमेष्टि भी पर हो गए, अथवा श्रुत का चिंतन कर रहे हैं कि गाथा का एक श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, ये भी पर ये पर उस पर से बहुत अच्छा, लाख करोड़ गुना अच्छा है, जो अशुभ की ओर लेकर के जाता है। तो अंदर कोई इच्छा पैदा हो रही है तो इच्छा ही है, पर की ओर ले जा रही है। स्वसंवेदन में समस्त इच्छाएं शांत हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, मोक्षे पियस्य नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। मोक्ष कौन जाता है? जो मोक्ष की भी इच्छा छोड़ देता है, वही मोक्ष जा सकता है। हाँ, मोक्ष जाने के लिए भी मोक्ष की इच्छा छोड़ना पड़ेगा। अब अपन बोल रहे हैं कि दुख खाओ, कम खाओ, बोई लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन संपत्ति हो मज्जम। तुम भावना मारे ना, समाधि पूर्वक मरण हो, बोधि का लाभ हो, जिन गुणों की संपत्ति की प्राप्ति, तभी दीक्षा ही तो है। हम ये भाव क्यों कर रख रहे हैं?
जब हमारा गहरा विश्वास है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ गए हैं और जैसा आचार्य भगवंत ने बताया है कि साधना करना है, करते चले जाओ, दोहराना भी क्यों? तो दोहराना भी ये प्रवृत्ति है, इच्छा है। तो जब ध्यान की दशा में ये दोहराना भी भूलना पड़ता है। तो जो मुनि महाराज इस इच्छा को भी छोड़ देते हैं वे वहां तक पहुंच पाते हैं। चूंकि हम 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते, मन इतना नहीं लग सकता है, मन चंचल है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं तो आप अशुभ को छोड़ो और शुभ में लगाओ, तो शास्त्र स्वाध्याय में लगाओ। शास्त्र स्वाध्याय की इच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? फिर इच्छा वो भाव होगी, दुख खाओ कम खाओ, वो ही लाओ सुगई गमनम समाय मरणम दिन गुण उत्पत्ति हो मज्जा। तो ये सारी भावना जो है प्रवृत्ति में होती है, लेकिन ध्यान की अवस्था में इस प्रवृत्ति वाली भावना को भी छोड़ना पड़ता है। यदि हम ध्यान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो ध्यान कहाँ है? वो इच्छा है। हम सोच रहे हैं आदिनाथ भगवान का चिंतन करना है, तो आदिनाथ भगवान आ गए मन में। हाँ, अशुभ से लाख गुना अच्छा है शुभ। चूंकि शुद्ध में ठहरा नहीं जा सकता अधिक देर तक, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जब नहीं ठहर पा रहा है तो शुभ में लगाओ। तो फिर क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि की माला फेरो, नमोकार मंत्र की जाप दो, उनके गुणों का चिंतन करो, समवसरण का चिंतन करो, सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो। और ये सारी जो वंदना है, चिंतन है, जाप है, माला है, शुद्ध दशा तक पहुंचाने में एक माध्यम है, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। तो माध्यम से मंजिल तो नहीं होती। यदि हम भगवान को भी चाह रहे हैं तो माध्यम ही को तो चाह रहे हैं। तो हमें भगवान को चाहना है क्या? हमें अपने भगवान को चाहना है, क्योंकि उन भगवान से हमें उनका सुख तो नहीं मिलेगा। भगवान अनंत सुखी हैं, अनंत ज्ञानी हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। क्या भाई अपने सुख में से थोड़ा भी हमें दे सकते हैं? नहीं दे सकते। थोड़ी शक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, शक्ति हमारे भीतर है पर ढकी है, छिपी है। उनका आलम्बन लेकर के, उनकी भक्ति करके हम अपनी ही शक्ति को उद्घाटित करते हैं। हम अपने ही उस ज्ञान की जो क्षमता भीतर दबी है उसको उद्घाटित करते हैं। उनके ज्ञान से हम अपना स्टॉक नहीं भरते, वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें स्वयं ही खोजना होगा भीतर। तो आदिनाथ भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है। हम सबका लक्ष्य क्या है? अपने आप को भगवान बनाना। क्या आदिनाथ भगवान की पूजा करना लक्ष्य है? पंच परमेष्टि की जो जाप दे रहे हैं तो उनकी जाप सो हमारा लक्ष्य थोड़ी है। सिद्ध भगवान जो आर्यन महावीर भगवान सिद्ध हो गए तो वो हमारा लक्ष्य तो नहीं हुआ। हाँ, जब उनकी जाप देंगे, उनका चिंतन करेंगे, उन जैसी धारणा बनाएंगे, ये चिंतन करेंगे कि उन्होंने शुद्ध दशा पा ली है तो मुझे भी पाना है, तो पाना मुझे है। तो ये कब प्राप्त होगा? जब ये छूट जाएंगे। तो उस समय स्व का संवेदन होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि लिखा यही रहेगा कि स्व संवेदन, कई बार सेंटेंस आएगा। अब आप कहो कि उनको कैसे छोड़े? हाँ, छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाते हैं। जब ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे वाला स्थान छूट जाता है। जैसे अशुभ का त्याग किया जाता है, ऐसे शुभ का त्याग नहीं किया जाता। 5 पापों का त्याग किया है, व्रतों को ग्रहण किया है, तो ऐसे व्रतों को त्यागा नहीं जाता है। जब शुद्ध तक पहुंचते तो व्रत अपने आप छूट जाता है। अच्छा से एक उदाहरण देते थे, जब वस्त्र गंदे हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए, उसके मैल को धोने के लिए साबुन लगाया जाता है, सोडे में डाला जाता है, वॉशिंग पाउडर में।
उसके पश्चात क्या किया जाता है? घिसा जाता है। तो फिर आप साबुन धोने के लिए से पानी में डालते हो कि मैल धोने के लिए? मैल धोने के लिए उस वस्त्र को पानी में डालते, और साबुन जो है वो तो अपने आप निकल जाता है। मैल निकालने के लिए घिसना पड़ता है, ना कि साबुन निकालने के लिए घिसना पड़ता है। सर्फ आपने यूज किया तो सर्फ को निकालने के लिए नहीं घिसते आप कभी भी। कपड़े क्यों घिसते हो? मैल निकालने के लिए घिसते हैं। तो मैल कब निकलेगा? जब मैल तब निकलेगा जब सर्फ का, साबुन का प्रयोग किया जाएगा। जब पानी में उसको वापस डुबोया जाता है तो मैल अपने आप, मैल के साथ साथ साबुन भी निकल जाती, सर्फ सहित है। तो वो जो सर्फ अथवा साबुन है वो कह रहा है पंच परमेष्टि की भांति, उनकी भक्ति, उनका आलम्बन वो साबुन की भांति। कभी ये मन में भाव नहीं आता कि मुझे साबुन धोना है? आता? किसी के मन में नहीं आता। उद्देश्य मैल को साफ करना है, मैल को अलग करना है। ऐसे ही भगवान को भुलाना नहीं पड़ता है। जब ऊपर हम जाते हैं तो अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति फिर अपने आत्मा के ध्यान में ही डूब जाता है। वह फिर अपने आप का ही संवेदन करता है। जब स्वयं का संवेदन करेंगे तो पर का संवेदन स्वतः ही छूट जाता है। तो प्रारंभिक दशा में कौन सा संवेदन हो रहा था? कर्म के उदय में कषायों का संवेदन हो रहा था। फिर बाद में हमने अशुभ को छोड़ा तो फिर कौन सा संवेदन होने लगा? भगवान का संवेदन होने लगा, पंच परमेष्टि का संवेदन होने लगा, शास्त्र की गाथाओं का संवेदन होने लगा, उसके अर्थ का संवेदन। हम चिंतन कर रहे हैं, मतलब उस गाथा के अर्थ को सोच रहे हैं, तो उसका संवेदन हो रहा है। उस दशा में भी स्वयं का संवेदन नहीं हो रहा। तो स्वयं का संबोधन में यह होता है कि यह जीव आत्मा सिर्फ ज्ञानात्मक हो जाती है, किसी और का आलम्बन भी नहीं। बस जब ज्ञान दशा में आ जाती है तो एग्जिस्टेंस उसका रहता है, अस्तित्व रूप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो होने रूप क्रिया होती है, टू बी, बस होना। होने में छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुंदर क्रूप नहीं होता। होने में बस है, आत्मा है। चिंतन में आएगा, हाँ मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा बनना है। तो यहाँ लोभ आदि कषाय है। समझ में आ रहा है? नहीं? जब ये कहा जा रहा है स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, मैं अपनी ही आत्मा का संवेदन कर रहा हूँ, मैं किसी और का संवेदन करने वाला नहीं होता हूँ। तो आत्मा का संवेदन का अर्थ कोई कषाय के भाव में जो परिणति होती वो नहीं। पहले तो बुरी वाली परिणति छूटेगी, फिर शुभ वाली भी छूट जाएगी। तो प्रवृत्ति में पंच परमेष्टि की ही जाप दी जाएगी, उनकी भक्ति की जाएगी, लेकिन निवृत्ति में उस भक्ति को भी छोड़ना पड़ता है। तो फिर आचार्य भगवान लिखते हैं, जो व्यक्ति मोक्ष की आकांक्षा को छोड़ देता है उसे ही मोक्ष मिलता है। यानी ध्यान अवस्था में वो मुनि महाराज ये नहीं सोचेंगे मुझे मोक्ष चाहिए। ध्यान अवस्था में मुनि महाराज ये भी नहीं सोचते कि मेरा 7वां गुण स्थान है, 8वां हो गया, 9वां हो गया। ध्यान अवस्था में ये भी नहीं कि मेरी कौन सी कषाय का उपशमन हो गया है, मतलब क्रोध का हो रहा है। ये सब चिंतन चल रहा है, ये ध्यान में कुछ नहीं होता। ध्यान अवस्था में उन्हें भी भान नहीं रहता कि कौन सा गुण स्थान है। जो श्रेणी में होते मुनि महाराज, 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, 11वें अथवा 12वें गुण स्थान, उस समय उन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि हम कौन से गुण स्थान में हैं। यदि यह उस ओर दृष्टि चली जाएगी तो ध्यान गया, वो हम उलझ गए संख्या में, गुण स्थान में उलझ गए। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं इस कारण आत्मा का स्वरूप जो है गुण स्थान रूप भी नहीं है। तो वह दशा कहलाती है स्वसंवेदन की दशा। अन्य बाहरी दशा सब छूट जाती है। तो जब इस दशा में वो मुनि महाराज आते हैं तो उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो अद्भुत आनंद होता है।
वो प्योरेस्ट होता है, उससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा भीतर का है। पर का संवेदन कर रहे हैं, पर का चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ आलम्बन लेना पड़ रहा है दूसरों का, और आलम्बन में स्वयं से बाहर निकलना पड़ता है। स्वसंवेदन में निरालंबन हो जाता है, किसी का आलम्बन नहीं, किसी का आश्रय नहीं। आलम्बन लेना है तो हमें पुरुषार्थ मेहनत करना पड़ेगा, उनको खींच करके लाना पड़ेगा मन में, और स्वाश्रित जब हो जाएंगे तो हम हैं, उसमें किसी को लाने की आवश्यकता नहीं। तो इस समाधि तंत्र ग्रंथ में उस दशा का वर्णन आचार्य भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है। मंद कषाय के उदय में जो वो ये जो परिणति होती, तीव्र कषाय के उदय में जो दुख हो रहा था ना, उससे घट करके बहुत अच्छा लगता है, तो उसे लगता है आनंद आ रहा है। 104 डिग्री बुखार से 99 आ गया तो लगता है कि अब अच्छा लग रहा है, पर 99 में बुखार ही होता है। पर 104 डिग्री में आकुलता व्याकुलता बहुत ज़्यादा रहती है, हाथ पैर में दर्द होते हैं, हार्ट फूटन होती रहती है, सिर भारी हो जाता है, कमर में दर्द होता है। और जैसे 104 से उतर करके 99 में आ गया तो कैसा लगता है, अच्छा आनंद आ रहा है। आनंद कहाँ है? वो दुख की कमी हुई है। तीव्र कषाय की दशा में दुख की बहुत ज्यादा अधिकता थी, मंद कषाय में जो अधिकता थी दुख की, वो घटते 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 बहुत कम हो गई। पर है तो अभी भी दुख हुआ, फीवर तो अभी भी है। जब हम नॉर्मल फीवर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है, उस समय हमारा ध्यान जाता है। हमारा ध्यान कब जाता है? जब कम ज्यादा उसमें होता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वस्थ दशा का आनंद अपने आप में अलग होता है। उस समय उसका उस ध्यान में नहीं जाता है कि मैं स्वस्थ हूं अस्वस्थ हूं, बस मैं हूं। हमारी जीव दांतों को कब टच करती है? जब टूट जाता है, बार बार वहां जाती है ना, जो दांत निकल जाता है, एक दांत निकल गया, दाढ़ निकल गई, तो बार बार जीव वहीं जाती है जो निकल गया। और जब 32 के 32 दांत रहते हैं, उस समय भान भी नहीं होता कि दांत हैं कि नहीं। पूर्ण स्वस्थ दशा में हम इन सब से ऊपर उठे रहते हैं। स्वस्थ दशा आनंद की दशा। अस्वस्थ दशा में ही हमारा ध्यान इस ओर उस ओर जाता है। तो चाहे तीव्र कषाय का उदय हो, चाहे मंद कषाय का उदय हो, वह है तो अस्वस्थ दशा, लेकिन वो आनंद नहीं, वो दुख की कमी होते चली जा रही है। दुख की कमी से संसारी कहता है कि आनंद आ रहा है, पर आनंद कहाँ है? वो आनंद तो वो दशा होती जब हम बीमार ही नहीं होते। जैसा हमारा स्वभाव है उस रूप में रहते हैं, शरीर की अपेक्षा कह रहे हैं, शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसमें रहता है, तो उसको भान ही नहीं होता है कि मुझे कुछ बीमारी है कि नहीं, दुखी नहीं होता। थोड़ा सा भी उससे ऊपर नीचे होता है तो उसका ध्यान उस ओर होने लगता है। तो आत्मा की दशा में भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, वो कषाय का भाव है, तो वह स्व संवेदन नहीं होता, वो पर का ही संवेदन होता है। तो जब वो एकदम स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं, पूर्ण साम्य भाव में आ जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा के ज्ञान दर्शन के भाव में आ जाते हैं, उस समय समस्त विकल्प छूट जाते हैं, तो वह दशा आनंद की दशा मानी जाती है। तो उसी के अभाव में आज तक मैं सोता रहा था, यद अभावे सुषुप्तो हम। यद भावे, फिर जिसका स्वभाव, जिस भाव की प्राप्ति हुई, व्युत्थितः पुनः, फिर मैं जागृत हो गया। जागृत हुआ यानी उस आनंद को पाया। तो फिर वो आनंद की दशा कैसी है? इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए कहा है अतीन्द्रियम। और कैसी है? अनिर्देश्यम, उसे बाहरी चिन्हों से हम नहीं जान सकते, बाहरी लिंग से नहीं पहचानी जा सकती, कोई बाहरी व्यक्ति उसे अनुभव नहीं कर सकता है, वो तो जो स्वयं डूबा है वही अनुभव कर सकता है। तो वह दशा कहलाती तत् स्वसंवेद्यम, मैं सिर्फ अपनी ही आत्मा का संवेदन कर रहा हूँ। अस्मि अहम, अन्य परात्मा अथवा अन्य कर्म के भाव, अन्य बाहरी भाव का नहीं करना। प्रारंभिक दशा में तो बाहरी भाव का ही संवेदन करते रहता है, घर का है, मकान, घर का है, दुकान का है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है,
बच्चे हैं, परिवार है, उन्हीं के बारे में सोचते रहता है गृहस्थ दशा में। जब उनको छोड़ देता है, अब गृहस्थ तो बचे नहीं, वो मुनि बन गए, साधक बन गए, तो फिर क्या चिंता लगाने लगती है, अब शरीर आ गया, अब स्थूल जो विकल्प थे सब छूट गए, अब बचा है शरीर। तो फिर ध्यान अवस्था में इसको भी छोड़ते हैं, फिर शरीर भी छूट गया, फिर परिणाम इमोशंस, मन। तो जो मन में भाव आते हैं वो सूक्ष्म भाव आ रहे हैं, संजलन कषाय के उदय में आ रहे हैं, पर वह भी स्व के भाव नहीं है, कर्म जनित भाव है। तो वहां भी पर का ही संवेदन हो रहा है। फिर उससे और ऊपर उठते उठते मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव, तो वो कहलाता है अपने आप का संवेदन, स्व संवेदन। तो यह आनंद की सबसे उत्कृष्ट दशा होती है। ठीक है, हाँ, अभी भावना भाएंगे तो एक स्टेज वो आएगी कि हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। पंचम काल में भावना भी भा रहे तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि शुरुआत इसी भावना से होती है, इसी विजुअलाइजेशन से होती है, ऐसी सोच से होती है। आज सोचेंगे तो कल वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्मि।